औलाद के लिए किसी से पढ़ाई मांगने जाइएगा, कोई नहीं देगा, क्योंकि ये चाहते ही है कि हम लोग जाहिल रहें और ऐसे ही हम लोग के अंदर गरीबी रहे। जब कोई सबसे बड़ा चीज़ होता है एडुकेशन। जब इंसान पढ़ा लिखा होगा, अपने आप उसका रोज़ी उस तक चल के आएगा, और वो जाहिल रहेगा तो ऐसे ही गरीब रहेगा। हम चाहते हैं, हम लोग इसलिए एक बहुत बड़ा फ़ैसला किए हैं, एजुकेशन में तो हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं कि हर कोई का बच्चा पढ़े लिखे, कोई गरीब नहीं रहे। पढ़ेगा लिखेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इस वक्त हम कोलकाता के तोपसिया के गुलमार्ट ग्राउंड में मौजूद है और यहाँ पर एक शादी का आयोजन किया गया है और इसमें जो फ़र्द शादी करने में सक्षम नहीं है और उनकी बेटी की कैसे निकाह हो, कैसे शादी हो, इसको फ़िक्र में रखते हुए तोपसिया में जो 3 नाम हैं, इमरान भाई, तस्लीम भाई और जाहिद भाई, इन्होंने एक ऐसा कैंपेन चलाया है कि जो भी गरीब बच्चियां हैं उनके शादी के लिए वो कराते हैं और जितनी कोशिश होती है उसको अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं। तो आज हम लोग उस ग्राउंड में मौजूद हैं, तोपसिया के गुलमार्ट ग्राउंड में, जहां पर 3 गरीब बच्चियों की शादी कराई जा रही है और पूरे अच्छे तरीके से शादी कराई जा रही है और हम देख सकते हैं कि सब कुछ बेहतरीन ढंग से इन लोगों ने इंतज़ाम किया है और वाकई ये जो काम है ये वाकई बिल्कुल आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं जिसको। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से तैयारियाँ की गई हैं। बाकायदा यहाँ पर पेंडोल और टेंट भी लगाया गया है, खाने पीने का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पर लोगों को बुलाया भी गया है। यहाँ पर बहुत सारे फ़र्द मौजूद हैं और हम 1 to 1 जो है लोगों से सवाल करेंगे, जानना चाहेंगे इस शादी के बारे में कि ये दुनिया जानती है कि आज की जो शादियाँ हैं वो कितनी महंगी हो चुकी हैं। एक गरीब जो माँ बाप है उनके लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब बेटी बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। तो यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं। सबसे पहले तो मैं इमरान भाई से बात करना चाहूँगा। सर, इतनी शादी के बारे में अक्सर हम देखते हैं हमारे समाज में कि एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगैर दहेज शादी नहीं है, गरीब बच्चियों की शादी नहीं है। तो आप लोगों ने जो ये बेड़ा उठाया है, जो काम कर रहे हैं, कहाँ से आपके मन में ख्याल आया कि ये काम हमें करना चाहिए, इस काम को हमें अंजाम देना चाहिए? जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ख्याल तो मेरा पास आया था जो हम आगे प्रोग्राम में ज़ाहिर किए थे, क्योंकि मेरा भी 2 लड़की है। तो खुदा ना खास्ता कल यदि हम नहीं रहा तो उन लोग का भी, उनका जो जिम्मेदारी है वो लोग हमाम पूरा निभा के मेरा लड़की को विदाई करेगा। ये मेरा सोच था। बहुत अच्छी सोच है। कितने साल से आप ये करा रहे हैं? अब तक कितनी शादियाँ करा चुके हैं आप? देखिए, ये सिलसिला हम लोग का जनवरी से चालू हुआ है। जनवरी 10 तारीख से, 10 तारीख को जनवरी में हुआ 4 लड़की का शादी, फिर फरवरी 9 तारीख को हुआ 3 लड़की शादी और आज 5 लड़कियों का शादी का इंतज़ाम किया। और ये सब जो सारे जो इंतज़ामात हैं शादी से जो रिलेटेड, जो खाने पीने, टेंट, तंबू का, ये इनका कैसे जुगाड़ होता है? कैसे आप लोग ये सब मैनेज करते हैं? देखिए, मेरा अकेला तो क्षमता नहीं है। आज एक कमेटी, एक टीम, पूरा तोपसिया का अवाम, जिससे हम मुंह खोल के मांगे वो हमको दिए हैं, इस भरोसा पे कि सही जगह में उनका सही कीमती रुपया सही जगह में खर्च हो। वो मेरे ऊपर भरोसा किए, तो हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार है तोपसिया का अवाम के लिए, जो ये मेरा सोच में उन लोग भी मेरा साथ दिए। और अभी इसके बाद और भी शादियां होंगी, ऐसा कुछ प्रपोजल है? इंशाअल्लाह शादी तो चालू रहेगा। अभी फ़िलहाल ये इलेक्शन की वजह से ज़रा सा स्टॉप रहेगा। मतलब कोरोना की वजह से थोड़ा सा, हाँ, तो इलेक्शन में बहुत सारा मामला है, तो इसी के लिए रमज़ान बाद इंशाअल्लाह ईद बाद फिर हम लोग ये प्रोग्राम लेके आएंगे। फिर अभी ये जो आप लोगों ने जो ये काम उठाया है, ये बस तोपसिया के लिए या बाकी और भी जो दिगर जो मोहल्ला है कोलकाता के, वहाँ भी काम करने का इस तरीके से? ऐसा तोपसिया बोल के कुछ नहीं है। हाँ। पूरा कलकत्ता में हम दावत दिए हुए हैं। किसी के भी कोई भी बच्ची का कहीं परेशानी है, जो विदाई से कोई तकलीफ़ से विदाई नहीं हो पा रहा है, कोई माँ बाप नहीं करा पा रहा, कोई पैसे के लिए नहीं करा पा रहा, कुछ सामान के लिए नहीं करा पा रहा, तो इंशाअल्लाह हम लोग पास आए, हम लोग उसका रास्ता निकालेंगे ज़रूर। और हमारे पास यहाँ एक और सोशल वर्कर मौजूद हैं जिनका नाम बबलू भाई है और इनसे भी जानना चाहेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि शादी जो है बिल्कुल महंगी हो चुकी है और शादियाँ जो है वो इस्लाम से बगैर मतलब इस्लाम में जो दस्तूर है, जो तरीका है शादी का, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। शादी कहा जा रहा है कि अमीरों को हो गई है, लेकिन इस तरह से इंतज़ाम करके और एक फ़िक्र करके जो गरीब बच्चों को शादी में लोग जो है हाथ बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ा पहल है इन लोगों की तरफ से
जो इन लोगों ने इरादा किया है, अल्लाह इन लोगों को कामयाबी दे। पहली बात तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा तमाम उन बड़े लोगों को जिनको अल्लाह ने हैसियत दिया है, वो अपने हैसियत के मुताबिक अपने शादियों में करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन जो गरीब नहीं कर पाते हैं। हर आदमी का ख्वाहिश होता है कि हम भी कुछ अच्छा करें, और देखा जाता है गरीब तबके के लोग जो होते हैं उनकी लड़की की शादी की वजह से मांग ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उसको मांगना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, यहाँ तक के लोन लेना पड़ता है। तो इस तरह से शादियाँ हो रही है। तो ये आज बीड़ा उठाया गया, आज 5 शादियाँ हुई है, तमाम फर्नीचर के साथ, खाना पीना के साथ विदाई होगी। तो ये शादी आहिस्ते आहिस्ते करके अगर अल्लाह ने चाहा तो और बढ़ेगा। और आप सभी को चाहिए कि इन लोगों को हौसला अफजाई के लिए हर कोई इन लोगों का साथ दे। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि अल्लाह ने जिन लोगों को औकात दिया है और जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है उनको आना होगा। जाहिर सी बात है, वो आएंगे तभी मदद हो सकी। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको इस तरह की चीज़ों में शामिल करने के लिए इसका भी कोई चल रहा है मुहिम, ऐसा कोई प्लान कि उनको? देखिए, ऐसा है कि तमाम बड़े लोग, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, सब अपने अपने तौर पे काम कर। मैंने जोड़ने की बात की। हाँ, उनको कैसे अट्रैक्ट किया? तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप उन तमाम तंजीमों को देखें जो इस तरह का काम कर रहे हैं, आप उनसे जुड़ें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको ताउन की ज़रूरत है ताउन करें, उनके साथ आएँ, मिलें, बात करें, प्रोग्राम के डिस्कस करें। इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम और अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सजा ऊपर चले आइए, ऊपर। और इस शादी में मैं आपको बता दें कि यहाँ खाने पीने का भी बेहतरीन इंतज़ाम जो है किए गए हैं और हर तरह के लजीज़ खाने बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे स्टॉल लगे हुए हैं खाने के, और पूड़ी, पनीर सब्जी और बिरयानी से लेके मीठा पुलाव से लेके कॉफ़ी, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि ज़रा वो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन और लजीज़ बिरयानी का इंतज़ाम किया गया। वाकई ज़रा भी ये नहीं लग रहा है कि जिसे आप कोई कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई ऑर्डनरी या कोई प्लेन शादी है, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से बड़ी शादियों में इंतज़ामात होते हैं खाने पीने के, वो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। हमारे मीठा पुलाव वाले भाई बिल्कुल जिस कलर का मीठा पुलाव है उसी कलर के इन्होंने शर्ट भी पहन रखा है, तो बड़ा अच्छा एक बेहतरीन मैचिंग भी है। मैं बताना चाहूँगा कि आप ज़रा दिखलाएं ये क्या है, ये ज़रा बताएं। जर्दा इस पे मीठा पुलाव। हाँ, मीठा पुलाव। अच्छा, तो मतलब आपने खाया होगा, कैसा है? बेहतरीन है, बहुत टेस्ट है। बहुत टेस्ट है, तो बहुत टेस्टी बताया और हम भी खाना चाहेंगे। इनके टेस्टी कहने के बाद ही मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ी सी खानी चाहिए। कॉफ़ी भी है और यहाँ कॉफ़ी वाले भाई से कॉफ़ी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसको घोल, यहाँ के जो लोकल ज़बान में घोल कहते हैं। जावेद साहब कैमरामैन से मैं जानना चाहूँगा, घोल ही कहते हैं? अच्छा। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ओके, कैमरा उसकी गिरा दे रहे हैं। अरे उसको एडिट रहिए, मैं उस वक्त मैं मैनेज कर देता हूँ। अच्छा, खाते हुए आए हो उधर से? जो कि स्टॉल पे यहाँ काफ़ी देर से मैंने इनको देखा खाना चला रही थी, तो मैं इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस शादी में जिस तरीके के खाने के इंतज़ाम किए गए हैं, ये ज़रा भी नहीं लग रहा है कि कोई एक ऑर्डनरी या प्लेन शादी है। बेहतरीन ढंग से जो बड़े शादियों में इंतज़ाम होते हैं खाने पीने के, वो सारे इंतज़ाम किए गए हैं। और मैंने देखा आप यहाँ खाना भी चला रही थी, तो सबसे पहले बताइए क्या क्या वैरायटी है, खाना कैसा है ये बताएं, और खाने की खुशबू के बारे में बताएं। देखिए, खाना का खुशबू के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। जी हाँ। और खाने में पूड़ी है, सब्ज़ी है जी, चिकन बिरयानी है, कॉफ़ी है, घोल है, ठंडा है और जर्दा है, तो फुचका भी है। आपसे जानना चाहेंगे सबसे लजीज आइटम क्या था यहाँ का? मोहब्बत। नहीं, लजीज खाने की मोहब्बत कोई ऐसी नहीं है कि चपाती में लपेट के खाएं हम। खाने की हिसाब से मैंने पूछा कि सबसे बेहतरीन आइटम क्या लगा आपको? मीठा जर्दा था। अच्छा, मीठा जर्दा, जी हाँ। और यहाँ इनसे भी जानना चाहेंगे, आप बताएं खाने के बारे में। आई थिंक सभी माशाल्लाह सभी बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा।
तो यहाँ पर जो लोग थे जिन्होंने खाना चलाया और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे जो कि मेहमान के तौर पे आए थे खाना खाएं, और सबका ही कहना है कि बिल्कुल बेहतरीन ढंग से इंतज़ाम किया गया था। खाने पीने के ढेर सारे इंतज़ाम थे, बिरयानी से लेकर मीठा पुलाव और कॉफ़ी से लेकर चाय, एवरीथिंग सब कुछ मौजूद था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल कंप्लीट शादी हुई है, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, खाने पीने से लेके और हर चीज़ का यहाँ अरेंज देखा गया। लोग आए यहाँ लुत्फ़ उठाएँ, खाने पीने का मज़े किए, एंजॉय किए। हमारे साथ एक और फ़र्द यहाँ के जुड़ गए हैं, बावर्ची साहब जुड़ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम बावर्ची साहब, ये बताएं कि वैसे तो आप बहुत खाना बनाते हैं बहुत सारी शादियों में, इस शादी में क्या खास है? कुछ मजा और मजा है। वाह, जिस हिसाब से ये उमंग और ज़ील के साथ आप बोल रहे हैं, बहुत बड़ा करम है जो अच्छा चीज़ बनाए है। हम लोग खटते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, पकाते रहेंगे। हाँ जी बोलिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छे है। इमरान और चुन्नू भाई के इतने तारीफ है जो कम करो, जितने भी कम है मगर बहुत अच्छी। यहाँ बावर्ची साहब ने जो इंतज़ामिया है उनका भी तारीफ़ कर रहे हैं कि वाकई ये बिल्कुल बेहतरीन काम का वो अंजाम दे रहे हैं और अल्लाह उनको ताकत दे, मजबूती दे कि आने वाले समय में और भी इस तरह की शादियाँ कराती रहे। अब कौन है भाई? एक चाय वाला यहाँ पर देखें, चाय वाले भाई हैं हमारे साथ। भाई बताएं कितने देर से चाय के बारे में बताएं कि कितने देर से आप पिला रहे हैं, चाय कैसी है, कितने लोग? 12 बजे से। हाँ। जो लोग इंतज़ामिया के लोग हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और इस शादी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये भी बताएं। बहुत अच्छा हो रहा है जी, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक शादी करवाने का मतलब एक हज का सवाब। तो माशाल्लाह कितना शादी करवा रहे हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। आप देख सकते हैं यहाँ जोश और जज्बा को वाकई। और मैं बात ख़त्म करने से पहले यही कहूँगा कि जो शादियाँ अच्छा एक्चुअली मैं ऐसा रिपोर्टर भी मैं खुद ही बोल सकता हूँ सर, इनसे क्या पूछे। अब हमारे साथ एक और मोहतरमा जुड़ गई हैं। मोहतरमा बताएं शादी के बारे में सबसे पहले बताएं आप। शादी के बारे में बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, जैसे कि जितने भी लोग हैं सब अपने ही हैं, सब अपने ही की तरह कर रहे हैं, चाहे चाय का हो या चाहे बुफर सिस्टम जो भी है सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा एक बड़ा, मैं वैसे तो मैं ये चीज़ कि अभी शादियाँ महंगी हो चुकी हैं। जी। अमीर गरीब से शादी करना नहीं चाह रहा, जो बिल्कुल एक फैक्ट है। और जब कोई भी किसी गरीब के बच्ची जब बड़ी और सयानी हो जाती है तो उसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। उसके पेरेंट्स जो है गार्जियन सोचने लगते हैं कि शादी कैसे कराएं। तो इस तरीके से शादियों को बड़ा आसान बनाया गया, गरीब बच्चियों की शादी कराई जा रही है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगी, मतलब आपके हिसाब से इस तरह की चीज़ें के बारे में? तो यही बोलेंगे कि अगर ऐसा सोच है कहीं पे या है ऐसा है तो कहीं ना कहीं फरिश्ते तैयार हो जाएंगे। जैसे इमरान है, जाहिद भाई है, तो ये सब अल्लाह ने इनको ज़रिया बनाया है। ज़रिया बनाया, करने वाला तो ऊपर वाला है, मगर इन लोग को ज़रिया बनाया है तो फरिश्ते हर जगह तैयार हो ही जाते हैं, मिल ही जाएंगे आपको फरिश्ते कहीं पे, समझे। और है सपोर्ट करते, ऐसा बात नहीं है। अभी हम लोग एक से शुरू किए थे तो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं अभी पब्लिक हम लोग का, मगर कुछ हम लोग इमरान भाई है, जाहिद भाई है और कुछ है मेंबर्स जो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है इसमें, और आवाम दे रही है साथ, जितना हो सक रहा है आवाम साथ दे रही है। इस चीज़ को और भी आगे बढ़ाने के लिए और इस तरह की शादियाँ को और भी ज़्यादा अंजाम देने के लिए आप लोगों का कोई ख़ास मुहिम या कोई स्ट्रेटजी है जिसके तहत आप लोग काम कर रही है कि इस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिले? नहीं, अभी तक तो फ़िलहाल कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है, क्योंकि हम अकेला निकले हैं, बस आगे दावत देते जा रहे हैं, इंसान को मैसेज देते जा रहे हैं आपका चैनल का माध्यम से, या फिर कोई भी सुन रहे हैं तो वो आके अपना हाथ आगे बढ़ाए ताकि कोई हम लोग के लिए मदद कुछ कर सके। जितना हो पाएगा उतना ही तो करेगा इंसान ना। एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा, एज ए फीमेल, एक स्त्री, एक महिला होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप आखिर में? संदेश यही देना चाहेंगे तो बेटी को बोझ न समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान भाई है और जाहिद भाई लोग ऐसा है दुनिया में, तो बेटी को बोझ ना समझिए, बस यही हम बोलना चाहेंगे और कुछ नहीं। आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक दो अशार भी पढ़े थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे, और आपके अंदर थोड़ी इंटेलेक्चुअलिटी है। मैं ही जानना चाहूँगा कि इन्होंने जो मुहिम चलाया है तो इस मुहिम के बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे और किस नज़रिए से आप देखती हैं? देखिए, इस बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि बहुत छोटे हैं ये चीज़ बोलने के लिए। हम जो भी कर रहे हैं, ये जो चीज़ हो रहा है तोपसिया में आज तक कभी हुआ नहीं था, और बहुत सारे गरीब माँ जो मतलब है वो बहुत टेंशन में रहती थी कि अगर आप किसी के पास जाइएगा तो कुछ मदद आप कर देंगे, कुछ हम कर देंगे, लेकिन एक माँ बाप, एक औलाद की तरह एक बेटी को निभाना ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, और ये मौका अल्लाह पाक हर किसी को नहीं देता।
एज ए गर्ल, एज ए फीमेल, आप किस तरीके से इस काम से जुड़ी हुई हैं? आप किस अंदाज से जुड़ी हैं इस काम को लेकर? देखिए, हाँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया वुमेन सेल की। तो ये बहुत हम लोग फेस कर चुके हैं, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो जाहिर सा बात है आपको किसी के घर पे काम करना पड़ेगा, कोई फैक्ट्री में फीता काटेंगी आप, या कुछ ना कुछ आपको काम ही करना पड़ेगा। लेकिन आप अपने बच्चों को एजुकेशन से जोड़ेंगे तो आगे चल के वो कुछ बनेगा, है ना। तो इससे गरीबी ख़त्म होगी। तो यही है कि बच्चा को एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है, और शादी ब्याह एजुकेशन मतलब मेडिकल या कोई भी मैटर से ज़्यादा ज़रूरी हम लोग फोकस करते हैं एजुकेशन में। इंडिया में मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं भी हमेशा पढ़ते रहता हूँ। अगर आप गूगल पर जाके एक रिपोर्ट देखेंगे तो इंडिया में पढ़े लिखे लोगों की भी बहुत बड़ी बेरोजगारी है। अगर आप इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, तो वो तो सही बात है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी के ऊपर होता है, ये अपने काबिलियत के ऊपर होता है। ठीक है, इंडिया में खास परसेंटेज है जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बेरोजगारी झेल रहा है। ये हम लोग की सरकार लंगड़ा लूला जो बीजेपी सरकार। चलिए, अब इसको मैं रोकना चाहूँगा, चूँकि ये बात की डिबेट होगी, ये शादी की बात है, तो मैं यही जानना चाहूँगा। आप ये बताइए कि इस चीज़ को और भी ज़्यादा फ़रोग़ करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और भी क्या तैयारियाँ हैं यहाँ की कमेटी के, आप जैसे लोगों का? देखिए, हम लोग रुकने वाले में तो नहीं, रुकने वालों में से नहीं है, बिकॉज़ हम लोग को रोकने वालों में से रहते तो बहुत डराया गया, बहुत धमकाया गया, बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स आया, हम लोग रुक जाते। लेकिन जब हम लोग अच्छा काम करने के लिए निकल पड़े हैं तो अल्लाह को छोड़ के हम लोग को कोई नहीं रोक सकता, और अच्छे काम में तो अल्लाह पाक साथ देते हैं। तो फिर बंदा का क्या ताकत है हम लोग को रोकने की?